आपने देखा कि हम लोगों ने बातें करी पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद जरूर रखना, और दूसरा पार्टनरशिप का मीनिंग। अब उस मीनिंग से हम लोग और भी पॉइंट्स बाहर निकालेंगे। हम लोग बातें करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं सर थ्योरी है इग्नोर करो, ये सब नहीं, 100% नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको कई बार रिपीट होगी लाइफ में जब आप कॉमर्स में आगे बढ़ेंगे। सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला फीचर जो मैंने डेफिनेशन में अंडरलाइन किया था, सबसे पहला फीचर था एग्रीमेंट। बोला था लॉ में अगर बोल रहे पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, तो सर एग्रीमेंट, हाँ जी एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है, ठीक है, एग्रीमेंट से मेंट हटा दे तो क्या बच जाएगा? अग्री, मतलब रजामंदी, तैयार होना। आप सोचो कि सपोज मैं और मेरा एक फ्रेंड है ना, कई बार ऐसा होता था बचपन में, देखिए बचपन की बातें याद करा दे आपको, बड़ा मजा आएगा। बचपन में ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए किसी गांव में हम लोग रह रहे और अपने कुछ दोस्त होते थे, घूमने फिरने जाते थे लोग, और मान लीजिए पता चला कि यार आम का सीजन आया, और अभी गर्मी चल रही, आम का सीजन आ गया, आम का सीजन आया और पता चला कि यार किसी पड़ोस में किसी के घर पे खूब सारे आम हुए हैं। तो हमने किसी दिन प्लान बनाया, 2-3 फ्रेंड मिलकर कि यार चल आज सुबह सुबह 4 बजे उठना है और पत्थर मार के सारे आम झाड़ देने, और जो भी आम मिलेंगे आपस में बांट लेंगे। बाकी फ्रेंड भी तैयार, बोला ठीक है यार बड़ा मजेदार प्लान है, काला नमक भी लेकर आना, मजा लेंगे कच्चे आम का ना। अब क्या हुआ, सुबह 4 बजे मैं तो आया, उन फ्रेंड से मैंने डील कर लिया, पहली बात हो गई थी। 2 और लोगों को बुलाया था भाई, क्योंकि डिफिकल्ट काम है ना आम तोड़ना, तो 2 और फ्रेंड आए, 3 हो गए, तीनों आए बड़ा सा डंडा लेकर, कुछ पत्थर लेकर आम को तोड़ने के लिए, और बस सुबह 4 बजे छुप छुप कर टॉर्च लेकर आम तोड़ना शुरू, फटाफट जल्दी जल्दी जो आम मिले तोड़ दिया। बगल में देखा कि भाई सॉरी, बगल में देखा पपीते का भी पेड़ है, बोला एक हाथ पपीता भी निकाल लो भैया। ऐसा होता था बचपन में, नहीं कभी कभी, है ना। आम तोड़ लिए, कुछ पपीते भी तोड़ लिए, मिल गए प्रॉफिट। नाउ अब क्या करें, सारा लेकर खुद घर नहीं जाएंगे, अब तीनों मिलकर कहीं छुप कर बैठेंगे और वो आम को आपस में बांट लेंगे। बोला एक फ्रेंड ने बोला, अरे पपीता कहां गायब किया, उसको भी लाओ, उसको भी बांटो। तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो तीनों ने आपस में क्या किया, बांट लिया। यही तो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए सबका तैयार होना और सबका काम करना। याद रखिएगा पार्टनरशिप भी एग्रीमेंट है। बोला सर इसका मतलब वो जो बचपन में आम चोरी करते थे आप, वो पार्टनरशिप था क्या? नहीं, पार्टनरशिप जैसा ही था, एग्रीमेंट था। मैंने बोला ये नहीं बोला पार्टनरशिप था, मैंने बोला एग्रीमेंट था वो भी, है ना। और उसका हमने लिखा पढ़ी नहीं किया था, हमने तो बस दोस्तों से बोला दोस्त भैया आम चोरी किया, बांट दिया और घर गए। ऐसा नहीं बोला कि लाओ कोर्ट का पेपर लाओ कि तीनों फ्रेंड जाएंगे आम चोरी करने, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। याद रखिएगा पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट है। लॉ ने कहा है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, बट कैसा एग्रीमेंट? एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, है ना। एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ओरल, याद रखिएगा ओरल और रिटन। लॉ ये तो बताया कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, बट डेफिनेशन में ये नहीं लिखा था कि ओरल होगा या रिटन। ओरल मतलब बोलचाल में, और रिटन मतलब लिखा पढ़ी के साथ ना। पार्टनरशिप भी एग्रीमेंट है जहां 2-4 लोग आपस में मिलकर, है ना, एक एग्रीमेंट करते हैं, या तो बोलचाल में या लिखा पढ़ी के साथ, कि भाई हम ये बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपस में बांटेंगे, कौन कितने पूंजी लगाएंगे, कैपिटल, सो अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और भी ऐसे कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। तो पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, और इसमें सारा डिटेल होता है, इस पर हम लोग और भी बातें करेंगे। अच्छा, लॉ एग्रीमेंट तो बोल रहा, बट लॉ ने ये नहीं बताया कि ये ओरल होगा या रिटन, इसीलिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी डैश, बोलेंगे ओरल और रिटन, दोनों चलेगा। बोलचाल में है तो भी चलेगा,
लिटन में है तो भी चलेगा। एक सवाल आता है, छोटा सा क्वेश्चन यहां पूछा जाता है ना, आइए उस क्वेश्चन को पूछा जाए। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा, इज रिटन एग्रीमेंट कंपल्सरी। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन, और ये क्यों, एक और पूछ ले, कभी कभी ऐसे बोलेगा, इज रिटन एग्रीमेंट एसेंशियल। ये देखिए दो सवाल, पहला सवाल इज रिटन एग्रीमेंट कंपल्सरी, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है कंपल्सरी और एक होता है एसेंशियल। कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी करना पड़ेगा, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है। एसेंशियल मतलब जरूरी, करना चाहिए, पढ़ेगा नहीं बोलना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, तो स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन कंपलसरी, बिना कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लिए आप डिग्री नहीं मिल सकती, आपको पढ़ाई नहीं हो सकती कंप्लीट। तो कॉलेज या स्कूल जाना क्या है, कंपलसरी। अब कोचिंग करते लोग, ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, क्या वो कंपलसरी है? क्या ट्यूशन नहीं करेंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी? नहीं, मिल सकती डेफिनेटली, है ना। ट्यूशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज जाना कंपलसरी है। बोलो सर फिर ट्यूशन क्या पढ़ा रहे आप, काहे आ रहे हम लोग, काहे पढ़ा रहे अपने को? नहीं, वो तो इसलिए ताकि जो बातें स्कूल कॉलेज में किसी भी वजह से ना हो पा रही, या फिर जो आपको अच्छे से ना समझ में आया अगर, तो आप उसे और अच्छे से क्लियर कर सके, ताकि आप अपने नॉलेज को और ग्रो कर सके, है ना। क्योंकि एक चीज को अगर दो जगह पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो आगे फ्यूचर में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो स्कूल कॉलेज क्या है, कंपलसरी, डिग्री चाहिए, इसलिए तो धमकाते लोग वहां पर। और ट्यूशंस क्या है, एसेंशियल, जरूरी है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए सिमिलरली यहां पर बोल रहा इज रिटन एग्रीमेंट कंपलसरी। अगर पूछा जाए कि पार्टनरशिप का रिटन एग्रीमेंट क्या कंपलसरी है, बोलेंगे नो, ना बाबा ना, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इज रिटन एग्रीमेंट एसेंशियल, बोलेंगे यस। बोला कंपलसरी तो नहीं है लेकिन एसेंशियल है। बोला सर एसेंशियल क्यों है? आप सोचो कि दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए अकलमंद और बी बेवकूफ। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, आपस में बातचीत कर ली कि चलो भैया मिलके हम लोग बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बांट लेंगे। आपस में सारा डिसीजन हो गया, लेकिन लिखा पढ़ी नहीं हुआ। दोनों बचपन के दोस्त थे और दोस्ती दोस्ती में दोनों मान गए। ए ने बी को समझाया, ए अकलमंद था, बी को समझाया कि यार देख दोस्ती है, भरोसा रख, सब बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी फॉर बेवकूफ और बी फॉर बेचारा, बेचारा बेवकूफ बी मान गया, बोला ठीक है भाई चल, भरोसा किया तेरे पे, साल भर बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। अब जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो ए अपने 2 और बाहुबली दोस्तों को लेकर आ गया और बोला ये सारे पैसे मेरे, तेरा घंटा कुछ नहीं। बी बेचारा बेवकूफ बोला यार ऐसा मत कर, हमने मिलकर बिजनेस किया। ये बोला क्या सबूत है तेरे पास? तो अब दोनों के बीच क्या हो जाएगी, मारामारी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा, है ना। अब ऐसे केस में उन लोगों के पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, प्रूफ नहीं है कि क्या डिसीजन हुआ था, तो फिर बहुत मुश्किलें हैं। फिर कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, केस लड़ो, फाइट करो, बहुत झमेला है। क्यों ना बेहतर है कि धंधा करने से पहले ही लिखा पढ़ी कर ले, ताकि बाद में कोई आनाकानी ना हो। इसीलिए पुराने जमाने का कहावत है, धंधे में दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं रिटन एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है बट जरूरी है, तो नॉट कंपलसरी बट एसेंशियल। याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 खत्म। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, हमारे पार्टनरशिप के डेफिनेशन में जो अगला पॉइंट था एग्रीमेंट के बाद, वो था 2 और मोर पर्सन्स। ये देखिए बोलता है पार्टनरशिप एक कॉमन सी बात है ना, कि मैं अकेला अपने आत्मा के साथ पार्टनरशिप थोड़ी करूंगा। ऐसे तो नहीं कि अंदर से अपने सोल को बाहर निकाला, बोला आजा भाई बिजनेस कर ले, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो यहां पर एक से ज्यादा लोग तो होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप के धंधे में मिनिमम, कम से कम मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं।
मैक्सिमम पार्टनर्स, देख रहे हैं ना, मोर लिखा है, क्या लिखा है, मोर। बोला मिनिमम में तो 2 बता दिया, मैक्सिमम होता मोर, बहुत या ज्यादा, 2 से ज्यादा। अभी ज्यादा कितना, ये तो बताया नहीं साहब। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये तो बोला कि कम से कम 2 होने चाहिए, पर 2 से ज्यादा कितने होंगे, इस पर पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट, पूरी तरह से साइलेंट। तो यहां जब पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट हो जाता है ना, तो फिर जब मम्मी के सामने आप गुस्सा करते हैं और मम्मी साइलेंट हो जाती है, तो आते हैं पापा ऐसे गला लेकर, दिया 2 हाथ। तो वही वाली बात है, पार्टनरशिप का ऊपर का बोले तो बाबूजी आ गए इसके, पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, लेकिन यहां पर एक दूसरा एक्ट है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप का एक्ट साइलेंट है कि ज्यादा से ज्यादा कितना, लेकिन कंपनी एक्ट जो हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड 12th में आएंगे, उस पर भी याद रखिएगा, एक दूसरी कानून है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। तो जहां पार्टनरशिप एक्ट हो गया साइलेंट, वहां कंपनी एक्ट हो गया वायलेंट। तो याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, 50, हाफ सेंचुरी। पॉइंट नंबर 3, देखिए हमारे उस डेफिनेशन में एक और पॉइंट था, वो था शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब बोला सर शेयरिंग प्रॉफिट क्या लॉस नहीं बांटेंगे? ऑब्वियसली भैया, कॉमन सेंस लगाइए, प्रॉफिट बांटा तो लॉस भी तो बांटना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस, ये देखिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर किए जाते हैं, कंपल्सरी। आप किसी ऐसे पार्टनर को ऐड कर रहे हैं जिसको आपने पार्टनर तो बनाया और आप उसे प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो फिर वो पार्टनर माना ही नहीं जाएगा। बोला सर कौन बेवकूफ ऐसा करता है? करता है भाई, धंधे में बहुत कुछ होता है। जब कभी लाइफ में धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो पता चलेगा बहुत गेम होता है इधर। आप सोचो कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, चंगू मंगू बिजनेस, अच्छा लग रहा था। सो हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब हमारे पास पैसे है, आइडिया है, दिमाग तो बचपन से ही, आइडिया है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं है साहब। नाम का बहुत इमेज है ना, नाम दिखता है बाजार में, गुडविल बोलते हैं लोग, गुडविल नहीं अपने पास, लोग जानते नहीं है ना। चंगू मंगू नूडल्स बिकेगा क्या? नहीं। मैगी नूडल्स सुनते ही बिक जाता है। सो हमने क्या किया, हमने चंगू मंगू या व्हाटएवर कुछ भी, हमने सपोज एक बढ़िया पास्ता बनाया। पास्ता तो सुने होंगे आप लोग, हालांकि ज्यादा खाना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, व्हाटएवर। तो पास्ता की बात करें तो हमने सोचा यार एक बढ़िया पास्ता बनाया जाए और लोगों को खिलाया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए। बट हमने सोचा अगर अपने नाम से पास्ता निकाले तो फिर बिकने वाला नहीं है भाई, अपने को जानते ही कितने लोग। हमने क्या किया, नेस्ले कंपनी से बात करी, बोला हेलो साहब अपना नाम बेचोगे? नेस्ले बोला है मतलब, बोला साहब आपका मैगी नाम मेरे को चाहिए, मैगी। नेस्ले को पार्टनर बनाने का सोचा है। तो नेस्ले के ऑनर को हमने सोचा कि आप उसके जो बॉस है बड़े साहब, उसको पार्टनर बना लो और किसी तरह मैगी नाम उससे ले लो, और पास्ता के ऊपर अगर मैगी लिख दे, मैगी पास्ता, तब तो बिक जाएगा। अच्छा ये मैगी वाला पास्ता है, बिक जाएगा साहब, तुरंत बिक जाएगा, क्योंकि उसका गुडविल बहुत अच्छा है। अब नेस्ले वाला बोला यार पागल हो गया, तुम्हारे साथ काहे दोस्ती? हमने उसको याद दिलाया, अरे भूल गए हम तो बचपन में हम लोग साथ में पड़ोस में रहते थे, साथ में लंगोटिया यार वगैरह वगैरह, इमोशनली उसको सेटिस्फाई किया है ना, हाथ पांव जोड़े, बोले भैया प्लीज नाम दे दो, गरीब का भला हो जाएगा। मान लो कि कंपनी मान गई है ना, वो बंदा मान गया, वो पर्सन मान गया और बोला चल भाई दिया तेरे को नाम, और अगर मैंने नाम वो मैगी लिख दिया तो पास्ता बिक जाएगा। हमने बोला बदले में कुछ लोगे क्या? तो उसने बोला जा गरीब, मेरे से तू मुझे क्या देगा, जा नाम ले और एंजॉय कर। तो पार्टनर बना लिया, नाम ले लिया, एग्रीमेंट में लिख दिया पार्टनर है, लेकिन कुछ प्रॉफिट देते ही नहीं है, वो बड़ा भी नहीं लेता, बड़ा आदमी है, बड़ा भी है भला भी है। तो अब क्या है कि अब यहां पार्टनरशिप का एक्ट आ जाएगा, बोलेगा ना ये गलत, वो बंदा पार्टनर माना नहीं जाएगा, बोलेगा वो पार्टनर नहीं है। पार्टनर तब जब आप अपने प्रॉफिट से कुछ भी दो, बट दो, बांटना पड़ेगा।
अगर आप किसी ऐसे इंसान को पार्टनर बनाते हैं जो पार्टनर है, नाम से दिख रहा कि हाँ ये बंदा पार्टनर है, लेकिन आप उसको प्रॉफिट देते ही नहीं है, सब खुद ही खा जाते हैं, तो फिर वो पार्टनर माना ही नहीं जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपल्सरी, याद रखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपल्सरी। बोलता है पार्टनरशिप के धंधे में प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, कंपल्सरी। ये देखिए, इज प्रॉफिट शेयरिंग कंपल्सरी, बोलेंगे यस, पार्टनरशिप के धंधे में प्रॉफिट बांटना कंपल्सरी, बहुत बहुत कंपल्सरी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इज लॉस शेयरिंग कंपल्सरी, बोला कि सर प्रॉफिट बांटना कंपल्सरी है, तब तो लॉस भी बांटना कंपल्सरी है, नुकसान होगा तो वो भी तो बांटना पड़ेगा। तो बोलता है यस, लॉस शेयरिंग इज ऑल्सो कंपल्सरी, बोलता है ये भी कंपल्सरी है साहब, इसमें भी कोई डाउट नहीं, कंपल्सरी है। बट यस, लेकिन यहां पर देखिए, गौर से देखिए, गौर से आंखें खोलकर, बट not in case of minor partner, not in case of minor partner। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना, इसके लिए जरूर याद रखिएगा कि पार्टनरशिप के धंधे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा कि प्रॉफिट सबसे बांटो, चाहे वो कैसा भी पार्टनर हो, है ना, वो बच्चा हो, बच्चा बोले तो 18 ईयर से कम, वो बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, एवरीवन, पार्टनर कैसे भी हो, स्लीपिंग हो, एक्टिव हो, व्हाटएवर, पार्टनर है तो प्रॉफिट बांटो, तभी पार्टनर, प्रॉफिट नहीं बांटा पार्टनर नहीं है। लेकिन लॉस बांटना कंपल्सरी जनरली तो है, लेकिन अगर आपके बिजनेस में कोई माइनर पार्टनर है, माइनर पार्टनर मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए 12 इयर्स का कोई बच्चा है जिसको आपने पार्टनर बना रखा है, तो अगर लॉस हो तो हो सकता है माइनर पार्टनर को अगर हम चाहे तो लॉस का हिस्सा ना दे, माइनर पार्टनर को लॉस देना कंपलसरी नहीं है। फिर से, हु इज माइनर पार्टनर, एनी पार्टनर हुज एज इज लेस देन 18 इयर्स, 18 साल से कम वाला पार्टनर, ऐसा बंदा जिसका एज 18 साल से कम है वो माइनर पार्टनर है, वो बच्चा है भी, उसे लॉस देना कंपलसरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं पार्टनरशिप के 3 फीचर्स मैंने आपको पूरी भरपूर आराम से बताया है, एग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन और शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस। पॉइंट नंबर 4 यानी अगला फीचर पार्टनरशिप के धंधे का, यहां पर है बिजनेस। बोले सर बिजनेस मतलब धंधा, बिजनेस की बात हो रही, तो सर पार्टनरशिप में ये बिजनेस नाम का कैसा फीचर है? देखिए यहां पर मैं कहना चाह रहा, ऑब्वियसली पार्टनरशिप तो बिजनेस है ही, मैं ये कहना चाह रहा कि अगर आम चोरी करने के लिए कोई पार्टनरशिप बनाया हमने, तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नहीं आएगा। ऐसा होता है कई बार कि हमारे दोस्त को किसी ने पीट दिया, होता है ना, भाई स्कूल गए या कहीं घूमने गए और हमारा कोई फ्रेंड था जिसको किसी ने अकेले में धो दिया, पीट दिया पूरा, वो बेचारा आया हमारे पास, बोला यार देख ऐसे ऐसे मार हो गया, हम लोग भी गए, बोले चल अपने दोस्तों को बुला, आपस में एग्रीमेंट हुआ, हमारे फ्रेंड ने बोला कि देख हम लोग सब मिलके उसको मारेंगे जिसने मुझको मारा, बदले में सबको शाम में पकौड़ी और समोसा और कोल्ड ड्रिंक फ्री। बोला वाह मजेदार, सब लोग मिलकर गए, सामने वाले टीम को धो दिया जाकर और सामने पार्टी चल रही है, ये भी तो एग्रीमेंट है। तो क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये सब मारपीट वाली बात करेगा? नहीं। बोला पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किसी भी तरह की पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात नहीं होती है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा कर आ गए लोग भैया पार्टनरशिप में मिल बांट कर करना है, वैसा नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिर्फ उन पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करता है जो किस पर्पस के लिए है, बिजनेस करने के लिए, है ना, जो काम धंधे के लिए, बेगारी वाला पार्टनरशिप नहीं चलता है, तो ये बिजनेस के लिए है ना। तो बोलता है एग्रीमेंट must be for lawful business। पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1932 सिर्फ उन
एग्रीमेंट की बात करता है जो किसी लॉफुल बिजनेस के लिए। सर लॉफुल का मतलब, लॉ का मतलब कानून, फुल का मतलब भरा हुआ, मतलब जो कानून के तहत अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहा, मतलब लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, बैंक लूटने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए, ऐसी गलत बेकार बेहुद्दे काम के लिए पार्टनरशिप बनाया तो ये लीगल नहीं है। काला पानी, मारपीट, धूमधाम सब होगा। पार्टनरशिप एक्ट इलीगल धंधे की बात नहीं करता। तो याद रखिएगा, बिजनेस मस्ट नॉट बी इलीगल। धंधा किसी भी हाल में इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर वो इलीगल रहा तो फिर कानून इसकी बात नहीं करता, फिर कानून सजा देता है, बहुत मारता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, अगला पॉइंट है हमारा कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारे उसी डेफिनेशन से मैंने चोरी करके निकाला है बाहर। कैरीड ऑन बाय ऑल, देखिए इसका मीनिंग जानना है वरना ये बड़ा आसान पॉइंट है। कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है कि अगर तीन पार्टनर एक्स, वाई और जेड, मान लीजिए तीन पार्टनर, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों बराबर टाइम देते हैं, टाइम से आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, सब ने पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल है ना, पूंजी लगाया, समय भी बराबर देते सब, है ना। दे इन्वेस्टेड मनी, दे इन्वेस्टेड देयर टाइम, दे आर गिविंग कंसर्न टू द बिजनेस, वो बिजनेस को बराबर वैल्यू भी देते हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं, सब अपना अपना काम सही से कर रहा है। तो ऐसा बिजनेस कोई एक बंदा नहीं चला रहा, तीनों मिलकर चला रहे, पार्टनर्स आपस में मिलकर, कोई भी पार्टनर बेकार नहीं बैठा हुआ। तो या तो बिजनेस सारे पार्टनर मिलकर चलाए या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स, वाई और जेड है ना, एक्स, वाई और जेड में एक्स थोड़ा सा गरीब है बेचारा, पर दिमाग बहुत है, तेज है दिमाग का। उसने क्या बोला वाई और जेड से कि देख मेरे पास बिजनेस का बहुत सारा आइडियाज है और मैं काम ही करने को तैयार हूं, हाईली डेडिकेटेड टू वर्क। वो उन बेगारों से नहीं है जो पबजी और टिकटॉक में समय गवाते हैं। एक्स बड़ा अच्छा बंदा है ना, तो बहुत मेहनती भी है। तो एक्स ने डिसाइड किया कि वाई और जेड को मोटिवेट कर ले, वाई जेड वो पबजी और टिकटॉक वाले। तो वाई और जेड के पास पैसे तो है बट काम नहीं करना चाहता। एक्स ने बोला ठीक ऐसा कर, मैं धंधे में लगाऊंगा 2 लाख रुपए। वाई और जेड को बोला तुम लोग लगाओ 5-5 लाख रुपए। एक्स ने कितना लगाया? 2 लाख रुपए, वाई ने 5, जेड ने 5, 5, 5, 10 और 2 12 लाख। वाई और जेड बोले कि यार मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए क्योंकि हमने पूंजी ज्यादा लगाया। तो एक्स बोल रहा टेंशन नहीं ले, तू पबजी खेल, तू टिकटॉक बना, काम मैं करूंगा, धंधा मैं चलाऊंगा, क्योंकि दिमाग है मेरे पास। और एक्स मेहनत कर रहा। इससे क्या होगा कि अब बिजनेस में जो भी डिसीजन हो रहे, क्योंकि वाई और जेड तो पबजी टिकटॉक में लाइफ बर्बाद कर रहे, तो अब जो भी डिसीजन हो रहे वो एक्स ले रहा। उस डिसीजन से प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि एक्स उन दोनों के बिहाफ में डिसीजन ले रहा, तो बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। माना जाएगा कि वो डिसीजन सबने लिया, माना जाएगा कि काम सबने किया। एक्स ने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। कहने का मतलब फाइनली या तो सारे पार्टनर मिलकर अपना अपना काम करे, या कोई एक या 2 पार्टनर काम करे, बाकी ना करे, नो प्रॉब्लम। ये कंपलसरी नहीं है कि सब काम करो, है ना। तो या तो सारे करें या एक करे या कुछ पार्टनर करे, नो प्रॉब्लम, चलता है, ऐसा चलता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है हमारा प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का मतलब कि ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। कहने का मतलब कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन्हें यहां क्या माना जाता है? एजेंट। बोला सर प्रिंसिपल कौन? बिजनेस, पार्टनरशिप के धंधे को फर्म बोलते हैं। फर्म मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस,
ये देखिए पार्टनरशिप फर्म। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, वो जो फर्म का नाम है, यानी वो जो बिजनेस का नाम है या बिजनेस का जो आइडेंटिटी है, वो प्रिंसिपल है। सबका फोकस प्रिंसिपल के ऊपर यानी फर्म के ऊपर। और जितने भी पार्टनर हैं उन्हें क्या माना जाएगा? एजेंट। कि भाई मान लीजिए कि अगर एबीसी एंड सन्स, मान लीजिए एबीसी एंड सन्स एक पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो एबीसी उसके 3 पार्टनर हैं, तो एबीसी माने जाएंगे एजेंट और एबीसी एंड सन्स क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप फर्म, है ना। तीनों के तीनों अपने लिए नहीं, किसके लिए काम करेंगे? फर्म के लिए। तो कहा जाता है पार्टनर्स आर द एजेंट टू द प्रिंसिपल, वेयर प्रिंसिपल मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस। तो सारे लोग यानी सारे के सारे पार्टनर किसके लिए वर्क करेंगे? पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए। तो एक आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मेरे साइड से आपके लिए है, और इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप के बिजनेस में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सर ये क्या होता है? आई होप शायद आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड लेवल पीएसटी में। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कर्ज। अनलिमिटेड मतलब असीमित। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कुछ पार्टनर्स पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, ए बी सी, मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी सी, और ये देखिए एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल, ए ने इस बिजनेस में कैपिटल लगाया, ठीक है, ए ने कैपिटल लगाया 1 लाख, बी ने 1 लाख, सी ने 1 लाख, टोटल कितना लगा दिया? 3 लाख रुपए। अब मान लेते हैं पर्सनल एसेट्स। देखिए पर्सनल एसेट का मतलब कि ए का पर्सनल, घर का बोल रहे, घर का, कि ए की निजी संपत्ति कितने की है। ए फॉर अमीर, है ना, ए फॉर अमीर बोले तो बहुत पैसा वाला है ये, इसके पास 10 लाख रुपए की अपनी संपत्ति, निजी संपत्ति। ये 10 लाख का एसेट बिजनेस में नहीं लगाया, ये इसका घर में है, उसका है। बी के पास 5 लाख और सी बेचारा मात्र 2 लाख रुपए घर पे। कहने का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ए बी और सी तीनों ने 1-1 लाख रुपए धंधे में लगा दिया, लेकिन ए बहुत अमीर है, वो 10 लाख रुपए का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी, इसका पर्सनल एसेट 10 लाख का है अपना, बी का 5 लाख का है, ये 5 लाख का पार्टी है भाई, और सी ये बेचारे 2 लाख का संपत्ति घर पे है इसके। हालांकि ये पैसा इसने बिजनेस में नहीं लगा, ये बिजनेस में नहीं लगा, बिजनेस में तो ऊपर वाला लगा हुआ है। अब क्या हुआ, तीनों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, 1-1 लाख रुपए लगाए, 3 लाख से धंधा चालू हो गया। 1 साल बिजनेस किया, उतना बढ़िया नहीं चला, थोड़ा लॉस हो गया, बोला चल भाई ठीक, फिर चला। फिर 1 साल बिजनेस किया, फिर लॉस हो गया, बोला यार बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने उस लॉस की भरपाई के लिए थोड़ा कर्ज ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, सोचा और पैसे लगाते हैं लोन लेकर तो हो सकता है बिजनेस ग्रो करे। उन्होंने लोन ले लिया, बैंक से 5 लाख रुपए लोन भी उठा लिया, फिर बिजनेस किया, फिर लॉस हो गया, और इस तरह लॉस होते जा रहा और कर्ज क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। धंधे में ऐसे ही होता है, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती है, तो लॉस हो रहा, उस वजह से लायबिलिटी बढ़ता जा रहा। अब एक समय ऐसा आ गया कि ए बी सी, इन तीनों के जो बिजनेस थे, ए बी सी का जो बिजनेस था उसमें एसेट, ए फॉर एसेट, एसेट है सिर्फ 2 लाख रुपए के और लायबिलिटी हो गया 5 लाख रुपए का। एबीसी इनके एसेट है कितने के, 2 लाख के, और लायबिलिटी कितने का, 5 लाख। 3-4 साल हो गए। ए की संपत्ति, ये देखिए यहां पर पूरा लिख दे रहे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए, एसेट्स और लायबिलिटी। ये देखिए बिजनेस में एसेट्स है मात्र 2 लाख रुपए के और लायबिलिटी कितने की होगी, 5 लाख। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद, 4 साल तक लगातार बिजनेस किया, नुकसान थोड़े थोड़े हो रहे थे, बेचारों ने सोचा कि कभी तो चलेगा, मेहनत करो, बट नहीं चला सके, गड़बड़ हो गया, और इससे बहुत नुकसान हुआ। नुकसान की वजह से संपत्ति कम हो गई और लायबिलिटी क्या हो गए, ज्यादा। इन 4 सालों में बेचारा बी और गरीब हो गया,
और अब इसके घर में मुश्किल से 10,000 रुपए बच गए। बर्तन बासन कपड़े लत्ते सब मिलाकर सिर्फ 10,000 ही बचे हैं। बी, इसके भी थोड़े पैसे घट गए पर ठीक ठाक है, 4 लाख रुपए का संपत्ति इसके घर पे है। और ए का, इसका तो पहले भी 10 लाख था और अभी भी सपोज 9 लाख रुपए का, बोला चल थोड़ा बहुत नुकसान अपना हुआ। कहने का मतलब समय के साथ पैसे बढ़ते भी है, पैसे घटते भी है। बिजनेस में 2 लाख की संपत्ति है टोटल और 5 लाख का कर्ज। और पर्सनल लाइफ में ए के पास 9 लाख की संपत्ति है, बी के पास 4 लाख की और सी के पास सिर्फ 10,000 रुपए की। अब क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि बाबा अब औकात नहीं धंधा चलाने की, अब लॉस बर्दाश्त नहीं होगी, बंद करो बिजनेस, हटाओ इसे, अब नहीं करना ये धंधा। इन्होंने बोला दुकान बंद करो, शटर गिराया और जितने भी बिजनेस में फर्नीचर थे, जो भी एसेट था, है ना, टेबल चेयर पंखा व्हाटएवर एवरीथिंग बेच डाला। और उन्हें बेचकर उन्हें कितना मिलेगा, 2 लाख, मैक्सिमम तो इतना ही ना मिलेगा, हो सकता है उससे कम मिले क्योंकि पुरानी चीजें बेचेंगे तो कम पैसे आते हैं। मान लीजिए 2 लाख रुपए मिल गए, लेकिन उनका कर्ज कितने का है, 5 लाख। तो बैंक से मान लीजिए 5 लाख लिया था, तो 5 में से 2 लाख तो बिजनेस के एसेट से चुका देंगे। अभी भी कितना कर्ज बच गया, 3 लाख रुपए अभी भी बच गया बैंक का। धंधा बंद, बिजनेस के संपत्ति बेचकर 2 लाख चुका दिया, अभी भी कितना बचा, 3 लाख। अब बैंक बोल रहा पैसे लाओ, एबीसी बोल रहा यार बिजनेस में पैसे नहीं, जो था दे दिया, सब बेच दिया बिजनेस में। अब बैंक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप का लॉ कहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कहने का मतलब अगर बिजनेस के एसेट कम पड़ जाए और बिजनेस के लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, तो जो भी कर्ज बिजनेस का है उसे चुकाने के लिए, उसे रीपे करने के लिए बिजनेस का एसेट तो बेचेंगे, लेकिन जरूरत पड़ा तो इन पार्टनर्स के घर से बर्तन बासन कपड़े लत्ते सब निकालेंगे और उन्हें भी बेच डालेंगे, तब तक जब तक कि ये पैसे ना चुक जाए। कहने का मतलब सी के पास घर में कितने के कपड़े लत्ते बर्तन बासन है, 10,000 के, और सब निकालो, बाहर करो सब, और सब यहां पर घर से निकाल दिया। बी को भी बोल रहा है, ए को भी बोल रहा है। अब ए बोल रहा है यार इसका तो 10,000 है, तो मेरे से भी 10,000 लो। बैंक बोलेगा ना घंटा, ज्यादा स्मार्ट हो, धंधा किया था ना, भुगतो। अब इसके जितने थे ले लिया, अब इन दोनों से वसूला जाएगा, है ना। ये एबीसी कोई भी ये बोलकर साइड नहीं ले सकता कि मैंने तो पूंजी कम लगाया था, या वो बिजनेस का लोन था, मेरा नहीं था पर्सनल, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई भी पार्टनरशिप के धंधे में अगर लायबिलिटी यानी कर्ज ज्यादा हो जाए और एसेट्स कम हो जाए, तो उन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए पार्टनर के पर्सनल एसेट को भी विथड्रॉ किया जा सकता है, और इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी रिस्की है, डर है, धंधा डूबेगा तो बर्तन बासन निकलेगा, दैट्स ऑल, खत्म। Features of partnership, the end. Thank you for today.